आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। कहानी कुर्सी की का वक्त हो गया है। दिल्ली किसकी होगी? केजरीवाल की पार्टी जीत का चौका लगाएगी? बीजेपी का 33 सालों का क्या बनवास खत्म होगा? बहुत सारे सवाल हैं। इसका फैसला बस 2 दिन के बाद ही होगा। दिल्ली के दिलवाले कर देंगे, क्योंकि 5 तारीख को मतदान है और इस बार मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। अरविंद केजरीवाल और कुर्सी के लिए एंटी इनकम्बेंसी की जो दीवार खड़ी हुई है दोनों के बीच में, तो वहीं इस बार आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी ने एक बड़ा चक्रव्यूह रचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाल रखा है। आज प्रधानमंत्री मोदी की दिल्ली के दंगल में तीसरी रैली है। अब से थोड़ी देर में आरके पुरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे। इससे पहले वो द्वारका और करतार नगर में रैली कर चुके हैं। द्वारका में रैली करके वो वेस्ट दिल्ली के वोटर्स तक तो पहुंचे ही, करतार नगर की रैली से वो नॉर्थ ईस्ट की दिल्ली तक के लोगों के बीच में भी संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री आरके पुरम में है, यानी कि वो साउथ दिल्ली के वोटर्स को समझाने की कोशिश करेंगे। और खास तौर पर कल जब बजट आया है और बजट के बाद मिडिल क्लास खुश है, सैलरीड क्लास खुश है, ये जो 8th पे कमीशन था उसके बाद जो सर्विस क्लास, गवर्नमेंट सर्विस क्लास है, वो भी बड़ी खुश है। तो क्या इसका रिफ्लेक्शन दिल्ली इलेक्शन पर दिखाई देगा? हमारे साथ हमारे मेहमान लगातार जो हर बार आप देखते हैं हमारे कार्यक्रम में कहानी कुर्सी की में जुड़ते हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, सुबीर चौंगावकर जी, बहुत स्वागत आप तीनों का। और भास्कर मिश्रा हमारे सहयोगी, जिन्हें आप लगातार दिल्ली के चुनाव में नेताओं से बात करते हुए, जनता से बात करते हुए, नब्ज टटोलते हुए और अंदर की खबर भी बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं। शानदार। भास्कर, आज तो शुरुआत आप ही से करनी पड़ेगी। भास्कर से ही शुरुआत करनी चाहिए। आज क्या रिपोर्ट आप लाए हैं? देखिए, खासकर बजट आने के बाद ये लग रहा है कि इसका सीधा असर दिल्ली के चुनाव पे है। ये आम आदमी पार्टी भी आंक रही है। पिछले कुछ दिनों से जो उनकी मेहनत चल रही थी दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेके, उसमें और इजाफा करने की जरूरत उनको महसूस होने लग गई है। आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह चुके हैं कि मिडिल क्लास को रिलीफ देने की ज़रूरत है, होम लोन माफ़ होना चाहिए, कार लोन माफ़ होना चाहिए। और ये सब नहीं हुआ तो एक मुद्दा बनाने की कोशिश की गई, लेकिन ये सिर्फ प्रयास ये था कि लोगों में वो नाराज़गी अभी भी बरकरार रहे, ऐसी स्थिति बनाई रखी जाए। इसका असर हो रहा है। दूसरा, जैसे जैसे चुनाव पास आते जा रहा है, आम आदमी पार्टी को लगता है कि और मेहनत करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी इससे पहले जो भी विधानसभा चुनाव दिल्ली में लड़ रही थी, इस स्केल पे जाके चुनाव नहीं लड़ रही थी। साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना रही है। और खासकर नई दिल्ली की बात करें तो वहां सबसे ज्यादा प्रयास किए जा रहे हैं बीजेपी के द्वारा कि किसी भी तरह से अरविंद केजरीवाल को घेरा जाए। और ये दिख भी रहा है कि अरविंद केजरीवाल पहला ऐसा चुनाव है जो अपनी विधानसभा में सबसे ज्यादा समय दे रहे हैं। न सिर्फ अरविंद केजरीवाल, बल्कि उनके तमाम जो बड़े कार्यकर्ता हैं और पुराने वॉलंटियर्स हैं जिनके पास अनुभव है, वो सब जो है आम आदमी पार्टी के लिए नई दिल्ली सीट पे मेहनत कर रहे हैं। आज मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, और आप सभी हमारे साथ हैं, ये आज का पूरा जो है हम डेडिकेटेड दिल्ली को कर रहे हैं। पूरा कार्यक्रम ना सिर्फ हम सीट वाइज बात करने जा रहे हैं, हम दोनों पार्टीज की स्ट्रैटेजी पर बात करने जा रहे हैं, जिनकी सीटें बदली गई हैं, बदलाव के बाद उस पर क्या असर पड़ा है, और जिस तरीके की पैंतरेबाजी हो रही है और बयानबाजी भी हो रही है, सारी डिटेल में बात होगी। और सबसे पहला हिस्सा तो हमारा पूरी दिल्ली को फोकस करके ही है। ये जो दिल्ली का दंगल है विजय जी, ये दंगल किसके लिए मंगल साबित होगा? मंगल का साल है, वैसे ये भी दर्शकों को बता दूं। हाँ, मंगल का साल है और दंगल है, तो दंगल में तो आखिरी वक्त तक दाव पेच चलते ना। जैसे मुलायम सिंह जी के लिए कहा जाता था कि वो धोबी पचाड़ दाव रखते थे, तो लास्ट मिनट पे कौन चित कर दे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार लगता है कि कितना मुश्किल होगा, लेकिन केजरीवाल साहब के लिए ये सबसे मुश्किल चुनाव है। उनके जो 3 चुनाव हुए उसमें ऐसा लगता है। और भारतीय जनता पार्टी, जैसे भास्कर जी ने भी जिक्र किया, भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है। और जो कल बजट आया, सेंट्रल बजट, और आज आरके पुरम में प्रधानमंत्री जी की सभा भी है, तो वो मिडिल क्लास दिल्ली का जो, देखिए एक बात जो हमें समझ में आती है कि लोअर मिडिल क्लास और EWS वाला जो सेक्शन है, करीबन 30% 35%, 30% समझ लीजिए मिनिमम, वो मेरे ख्याल से अरविंद जी के साथ यानी आम आदमी पार्टी से खिसका नहीं है, छिटका नहीं है। दूसरा जो वोट है, एक है जो भारतीय जनता पार्टी को 38% वोट मिला विधानसभा में, लेकिन लोकसभा में 52% 53% वोट मिलता है जी। तो वो जो 14% 15% वोट है, वापस दिल्ली के 7 LKM से केजरीवाल जी तक पहुंच जाता है।
उसमें से कितना वोट वापस ले सकती है, यानी वो मिडिल क्लास वोट है और उसी पर मोटे तौर पर ये बजट का असर पड़ने वाला है। तो उसमें से और 5% वोट पिछले 3 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का हारने के बाद भी, सीटों के नंबर के बाद भी बढ़ा है, 32 से 38 हो गया है। तो 38 से 5% तो बढ़ा हुआ आप मान के ही चलिए कि इस बार बड़ा होगा। इसके बाद बीजेपी की जो एक्सरसाइज है वो कितना वोट बढ़ाती है, यदि 1998 को याद करें, 2013 को भी याद करें, तो वो 47% वोट था जब उनको 49 सीट्स मिली थी बीजेपी को। तो वो क्या 47% वोट पर पहुंच रही है या 43-45 पर 45% वोट जो है वोट तक पहुंचती है, तब वो इसको कर पाएगी। लेकिन महत्वपूर्ण है कि अरविंद केजरीवाल साहब के लिए पहली बार ऐसा हो रहा है कि लड़ाई जो है मुश्किल हो गई है और वो राजनीति जो है यमुना की तरह से दिख रही है अभी दिल्ली की, थोड़ी मैली है। ठीक है, अब एक एक सीट की हम बात कर लेते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं कालकाजी सीट की। कालकाजी सीट की मैं इससे पहले हर्षवर्धन जी, सुमीर जी, आपसे इस पर आपकी राय मांगूं। कालकाजी सीट से रिपोर्ट क्या है भास्कर? कालकाजी सीट को लेके अब आम आदमी पार्टी धीरे धीरे आश्वस्त हो रही है। एक वक्त ऐसा था कि आम आदमी पार्टी को ये लग रहा था कि इस पे हम पिछड़ रहे हैं, और लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद आतिशी सरकारी आवास में नहीं रुकी, वो अपने आवास में रही, वहां पे कनेक्ट बड़ा अच्छा हो गया। उसके बाद ये हमने ग्राउंड पे भी फील किया है कि जो लोग पहले कुछ नाराज भी थे, उनके घर अगर सीएम पहुंच जाती हैं किसी बच्चे के बर्थडे में, तो उन सब का असर वहां पे हुआ है। तो आम आदमी पार्टी को लगता है कि अब ये सीट जो है हम ऐसे हारे हुए कैटेगरी में लेंगे। रमेश बिधूड़ी तो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है बीजेपी के और बड़े ताकतवर हैं और जमीनी नेता हैं। रमेश बिधूड़ी की चुनाव लड़ने की क्षमता जो है उस पर सबको विश्वास है। वो कई चुनाव जीते हैं, पता है कि वो कैसे चुनाव लड़ते हैं। लेकिन जो एक नुकसान जाता है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में, वो ये कि दोनों की तुलना होती है। रमेश बिधूड़ी की तुलना, अगर आप आतिशी की तुलना रमेश बिधूड़ी से कीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि कैंडिडेट कौन है। आम आदमी पार्टी इस बात को जनता तक पहुंचाने में सफल मान रही है अपने आप को, कि वो लोगों को बताया कि एक ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री और एक संसद में एक सांसद को गाली देने वाला, और ये कैंपेन है उनका। अच्छा, ये बात लोगों तक पहुंच गई। हर्षवर्धन जी, इस पर एक छोटा रिएक्शन, उसके बाद फिर नई दिल्ली सीट की बात करेंगे। देखिए, ये ठीक बात है कि चूंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आतिशी हैं, तो एक मजबूत दमदार प्रत्याशी वो दिखेंगे ही दिखेंगी, लगातार अभी जीत रही हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। क्या कोई भी चुनाव प्रत्याशी के ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड या कैम्ब्रिज या कहीं से पढ़ने पर होता है क्या आज तक? मुझे तो आज तक ऐसा एक भी चुनाव नहीं दिखा। लालू जी कभी जीतते ही नहीं, लालू जी खैर पटना यूनिवर्सिटी से वो एमए हैं, ऑक्सफोर्ड वाली पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। लेकिन वैसे कह रहा हूं, कोई भी चुनाव भारत में इस आधार पर होता नहीं, होना चाहिए। अगर होता तो मनोज सिन्हा जैसा आईटी बीएचयू का टॉपर आदमी, वहां के छात्र संघ अध्यक्ष आदमी, वो क्या अफजाल अंसारी से हार जाता? ऐसा होता क्या? नहीं होता। लेकिन हुआ ये, तो ये वाला हिस्सा तो काम नहीं करता। अब दूसरा हिस्सा जो जरूरी है, दिल्ली में काम कर रहा है। दिल्ली में पहले चुनाव से ही अरविंद केजरीवाल के नाम पे अगर लोग आया है, तो उसके पीछे यही था कि पढ़े लिखे लोग और भ्रष्टाचार के लिए आंदोलन करने वाले लोग, दिल्ली में ये हुआ है। ये उस वक्त तो हुआ ही, लेकिन भ्रष्टाचार, अब थोड़ा सा फिर ये मुद्दा वही आ जाएगा कि भ्रष्टाचार वाले मसले पे अब कहां पार्टी खड़ी है। लेकिन जो मूल बात है, आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया, मजबूरी में मुख्यमंत्री बनाना पड़ा, जेल से बाहर निकले तो उनके साथ जो शर्तें थी, फिर उसको उन्होंने पॉलिटिकली इस्तेमाल कर लिया। अरविंद इस मामले में बहुत चतुर राजनेता है। लेकिन अब आप सोचिए, एक महिला को मुख्यमंत्री मजबूरी में बनाया गया, और क्या उस विधानसभा के लोगों को यह नहीं समझ में आ रहा होगा कि अरविंद कह रहे हैं मुख्यमंत्री तो हम ही बनेंगे, ये उनके विपक्ष में नहीं जाएगा। किसी भी जगह पर अगर कोई मंत्री है, मुख्यमंत्री है, और वो अगली बार नहीं बनना है ये तय दिख रहा है, तो उस विधानसभा में उसके साथ लोगों का जुड़ाव घटता है। और जिसको हम कह रहे हैं कि रमेश बिधूड़ी की जो आक्रामक शैली है वो उनके खिलाफ जाएगी, कई बार वही पक्ष में भी जाता है, क्योंकि जो वहां का वोटर है वो कई बार जिस तरह से डिसाइड कर रहा है, वो ऐसा सोच के नहीं डिसाइड करता। और अगर ऐसा होता तो दिल्ली में बहुत से लोग हैं, और मतलब हमें याद है कि भाई उस वक्त फ्लोटर पहन के और गणतंत्र दिवस की परेड में अरविंद जी जाते थे, तो दिल्ली तो एलिट कही जाती है, पढ़े लिखे लोग कही जाती है, तो कौन सा पढ़ा लिखा आदमी ऐसे बर्दाश्त करेगा कि गणतंत्र दिवस की परेड में हो जाए? लेकिन लोगों ने वोट दिया ना। तो मुझे लगता है लोगों के सोचने का तरीका थोड़ा अलग है, और मुझे लगता है कि रमेश बिधूड़ी वहां ज्यादा बेहतर स्थिति में है, मजबूत स्थिति में। बस एक चीज जो आतिशी के पक्ष में गई, कि जो अलका लांबा को करना चाहिए था वो करती हुई नहीं दिख रही। ठीक है, मैं समीर जी आपके पास आऊं। उसके अलावा उस सीट पर बात कर लेते हैं जिसे अभी कुछ दिन पहले समीर जी भी बताए थे कि वो सीट भी बड़ी मुश्किल बना दी गई है। अरविंद केजरीवाल की सीट की बात करेंगे, नई दिल्ली सीट की बात करेंगे, जहां से मुकाबला
आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस पार्टी से संदीप दीक्षित, उन्होंने भी अपनी पूरी जान लगाकर ये चुनाव लड़ाया। अगर यूं कहें दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की ओर से सबसे ज्यादा चुनाव लड़ता हुआ अगर कोई दिखाई दे रहा है तो शायद वो संदीप दीक्षित ही है। बिल्कुल, देखिए भास्कर बहुत अच्छा रिपोर्टिंग करते हैं, आम आदमी पार्टी की बहुत अच्छी खबर देते हैं। और आज जो उन्होंने कहा शुरुआत में कि नई दिल्ली पे अरविंद केजरीवाल को बहुत समय देना पड़ रहा है, अरविंद केजरीवाल के जितने पुराने कार्यकर्ता हैं सब लोग नई दिल्ली पर फोकस कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल ज्यादा समय नई दिल्ली की सीट पे दे रहा है, ये पूरी दिल्ली का मूड बता रहा है 70 सीटों का। अगर अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली की सीट पर समय देना पड़ रहा है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अगर अरविंद केजरीवाल के लिए प्रचार कर रहे हैं, तो आप दिल्ली की जनता का मूड आप समझ सकते हो कि दिल्ली की जनता किस दिशा में जा रही है और अरविंद केजरीवाल को चुनाव कितना मुश्किल लग रहा है कि जब अरविंद केजरीवाल जैसा इतना लोकप्रिय नेता होना क्या चाहिए था 10 साल के शासन के बाद तो अरविंद केजरीवाल को सिर्फ फॉर्म भरने जाना चाहिए था और कार्यकर्ताओं से कह देना था कि आपको देखना है, मैं एक दिन आऊंगा, बाकी समय में 69 विधानसभा पे मैं फोकस करूंगा। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल को अपनी सीट के ऊपर पसीना बहाना पड़ रहा है तो यह बता रहा है कि इस बार 2015 और 2020 जैसी जमीनी स्तर पर आम आदमी पार्टी की स्थिति नहीं है। और मुझे लग रहा है कि ये जो स्थिति जमीन पर जनता अरविंद केजरीवाल को बता रही है या आम आदमी पार्टी को लेकिन वो जिस तरीके के आरोप भी लगा रहे हैं सर कि पहले से ही उंगली पर स्याही लगाई जा रही है, पैसे बांटे जा रहे हैं, मीडिया के कैमरे गलियों में घूम रहे होंगे, आप ध्यान रखना अगर गलती करोगे तो पकड़े जाओगे, वो बता रहे हैं या डरा रहे हैं या डरे हुए हैं विजय? नहीं, मुझे ये कहना है कि अगर आम आदमी पार्टी को लगता है या अरविंद केजरीवाल को लगता है कि भाई उंगली पे पहले शाही लगाई जा रही है तो पत्रकार वार्ता लेके कम से कम 2 कैंडिडेट लेकर आए ना कि देखिए इनकी शाही लग गई, इनकी वोटिंग हो गई है, शाही लग गई तो वोट नहीं दे पाएगा, तो आप लेके तो आइए कम से कम बताने के लिए, जो सबूत तो दीजिए। देखिए रोज एक आरोप लगा देना, उसका कोई सबूत नहीं देना। अब आपसे चुनाव आयोग ने आरोप पूछ लिया कि भाई यमुना में जहर कैसे मिलाया था, उसका सबूत दीजिए, आप उसका सबूत नहीं दे पा रहे हो, तो आप आरोप लगाते हो तो आपका सबूत के साथ आइए। तो दिल्ली की जनता को लगना चाहिए। टैक्टिक्स आज की तो नहीं है, पिछले 2 चुनाव भी देखे या उससे पहले जब वो राजनीति में नहीं थे तब भी तो वो आरोप ही लगाते थे। विजय जी, जो मेरा मूल सवाल मुझे लगता है कि दिल्ली के चुनाव में मोटे तौर पर आज भी मुझे लगता है ये बाइपोलर इलेक्शन है, सिवाय नई दिल्ली सीट के। नई दिल्ली सीट का चुनाव ट्रायंगुलर इलेक्शन हो रहा है, जहां संदीप दीक्षित जैसे आपने भी जिक्र किया वो मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस के इकलौते कैंडिडेट हैं। दूसरा होंगे तो जंगपुरा में फराज सूरी यदि वहां पर हो सकते तो है, बाकी कोई मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस के सबसे मजबूत कैंडिडेट जो मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं वो बवाना से हैं देवेंद्र, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। हाँ, वो देवेंद्र यादव तो है ही। और लेकिन अरविंद जी बड़ी मुश्किल में है ट्रायंगुलर फाइट में, लेकिन ट्रायंगुलर फाइट जो है उनको कितनी मदद करेगी या कितना नुकसान करेगी, संदीप दीक्षित कितना वोट लेकर आते हैं, क्योंकि संदीप जी के लिए मेरे को लगता है कि वो बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। काश उनके साथ कांग्रेस भी होती। राहुल गांधी ने उनकी सीट पे कोई रैली की? नहीं, अभी करने वाले हैं वो, अभी करने वाले हैं, लेकिन प्रियंका जी जा रही हैं नई दिल्ली सीट पे जितनी मेहनत की जरूरत कांग्रेस को थी उतनी नहीं हो रही। कांग्रेस तीसरा पक्ष वहां नहीं बन रही है। हाँ, वही मेरा ये मानना है कि वहां पे भी बाइपोलर चुनाव है। अब सिर्फ अंतर ये है कि पिछली बार 4-5 हजार वोट आए थे, इस बार आप कितनी वोट लेके आते हो? अगर 10,000 लेके आते हो तो सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल को नुकसान है और वो बड़ा नुकसान होगा। इसका आकलन पहले से ही आम आदमी पार्टी ने कर रखा है और आम आदमी पार्टी पूरी ही वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल करती है हर दिन, जिससे कि एक एक विधानसभा का रिपोर्ट उनके पास मिले। उनको अगर ये लगता है ना कि ये 5 से 7 हजार वोट काट सकते हैं तो उस वोट को कैसे मैनेज किया जाएगा उसकी तैयारी बहुत पहले से कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, उस सीट पे मेहनत इसलिए करने की जरूरत पड़ रही है अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को कि इससे 2 चुनाव पहले देख लीजिए, वहां ऐसी स्थिति नहीं थी। इस बार मैन टू मैन मार्किंग हो रही है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जहां कहीं भी प्रचार करने के लिए जा रहे हैं वहां पे प्रवेश वर्मा के लोग पहले से मौजूद रहते हैं और उनके साथ पश्चिमी दिल्ली के बहुत सारे जाट और वो सपोर्टर्स हैं, जिसका डर होता है आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में। कई बार जो है वो शिकायत करते हैं पुलिस से कि हम लोगों को चुनाव प्रचार नहीं करने दिया जा रहा, हमारे साथ मारपीट की जा रही है, इसलिए दिक्कत है। वहां पे पैसे बांटे गए चुनाव से पहले, चुनाव की घोषणा से पहले। इन सब चीजों का असर हो सकता है, इसका डर है आम आदमी पार्टी को। नहीं, कुछ सीटें ऐसी हैं भास्कर का होने का फायदा मीनाक्षी ये होना चाहिए कि हम कम से कम 5 सीटें वो पूछे उनसे भास्कर से कि जो सबसे मुश्किल हो सके आम आदमी पार्टी। मैं मुश्किल सीटों की लिस्ट लेकर आई हूँ, आदर्श नगर, शालीमार बाग, बिजवासन। लेकिन मेरा पीसीआर डायरेक्टर मुझे कह रहा है कि 2 मिनट ओवर है, ब्रेक ले लीजिए।